आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की भूगोल बुक का तीसरा अध्याय जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि के बारे में जानेंगे। यह पार्ट चौथा है। तीन पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस अध्याय के PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप इसके प्राप्त कर सकते हैं। पहले पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था इसके वितरण और घनत्व के बारे में। आज हम इसकी वृद्धि के बारे में जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण। विश्व में जनसंख्या की वृद्धि से ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई है, किंतु जनसंख्या वृद्धि की दर सभी महाद्वीपों में एक समान नहीं है। विगत 50 वर्षों में विश्व के अनेक देश जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति में पहुंचे हैं। इसके कारण कि विश्व में जनसंख्या की वृद्धि से ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई है, किंतु जनसंख्या वृद्धि की दर सभी महाद्वीपों में समान नहीं है। कई जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हुई है तो कई कम हुई है। विगत 50 वर्षों में विश्व में अनेक देश जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति, जनसंख्या का विस्फोट, जैसे कि एक ही स्थान पर जनसंख्या बहुत पाई जाती है, अचानक जनसंख्या में वृद्धि होना, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। इसके कारण जानते हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण पहला है मृत्यु दर में गिरावट। कि मृत्यु दर में गिरावट आती है तो जनसंख्या बढ़ती है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वह है मृत्यु दर में गिरावट आना। विगत 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण महामारियों व रोगों पर नियंत्रण से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। कि वर्तमान काल में अभी वैज्ञानिक उपलब्धियों, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का अधिक विस्तार होने के कारण महामारियों का उपचार जल्दी से हो जाता है, रोगों का उपचार जल्दी से होता है, जिससे मृत्यु दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब इसका दूसरा कारण खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। विश्व में खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित व नियमित आपूर्ति से जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित हुई है। कृषि में सभी सुविधाएं होने से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कृषि में सभी सिंचाई की सुविधाएं, उन्नत खाद बीज मिलने से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे अकालों की संख्या में कमी हुई है। पहले जो अकाल पड़ते थे, अभी उनके अकालों की संख्या में कमी हुई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अभी इसका तीसरा कारण जानते हैं, औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण खनन ऊर्जा, उत्पादन ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ है। कि इन सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है जिनमें औद्योगिक क्रांति के कारण खनन ऊर्जा, उत्पादन, उद्योग, परिवहन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुआ है, जिससे रोजगार के माध्यम बढ़े हैं, रोजगार बढ़ा है। अब इसका चौथा कारण देखते हैं, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति। नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक तथा सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कि मानव ने नवीन आविष्कारों से मानव के जीवन को आरामदायक और सुविधाओं से परिपूर्ण बना दिया, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। पांचवा है शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा भी जनसंख्या को बढ़ाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कारण है। छठा कारण प्रवास। मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी है और यूरोपीय निवासियों के बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की ओर प्रवास आरंभ किया। अतः इन महाद्वीपों में प्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कि मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या में तेजी से बढ़ने लगी है। कि मृत्यु दर तो कम है, जन्म दर उच्च है, जिससे जनसंख्या बढ़ रही है। अब हम जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं जानते हैं। सन 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई थी और अफ्रीका में जनसंख्या घट गई थी। तब तक उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में बहुत अल्प जनसंख्या थी। सन 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई थी, कितनी कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी जनसंख्या की। अफ्रीका में जनसंख्या घट गई थी। तब तक उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में बहुत अल्प जनसंख्या थी। अभी दूसरा, सन 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि हुई, परंतु अधिक वृद्धि एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका में हुई थी। तीसरा कारण है सन 1900 के पश्चात 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई है। पिछले 80 वर्षों में एशिया की जनसंख्या दोगुनी हो गई और उत्तरी अमेरिका की 4 गुनी हो गई और यूरोप में जनवृद्धि कम होने लगी। चौथा विशेषता है इसकी, जनसंख्या वृद्धि पिछले सब महाद्वीपों में एक समान नहीं है। समस्त संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी हो गई है। एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व भी संसार की लगभग
3/4 जनसंख्या रहती है और अब भी संसार की लगभग 3/4 है। अब इसका 5वीं विशेषता जानते हैं। परंतु उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में अब बहुत वृद्धि हुई है कि उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में अब बहुत वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दियों में जनसंख्या बढ़कर 364 गुनी हो गई है। दक्षिणी अमेरिका में 14 गुनी हो गई है। सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई है जो केवल 3 गुनी है। सबसे जो कम वृद्धि हुई है वह है अफ्रीका में। अब हम जनसंख्या एक समस्या है और उसके समाधान क्या है। जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, उसके समाधान क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसका पहला कारण है अत्यंत तीव्र भयावह वृद्धि कि वर्तमान काल में संसार की जनसंख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ये हमारे वर्तमान की एक समस्या है, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा कारण सीमित संसाधन कि पृथ्वी पर सीमित संसाधन है, वो असीमित नहीं है। जितना उसका अधिक उपयोग करेंगे वो समाप्त होते चले जाएंगे। जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या को भरण पोषण प्राप्त होता है उसकी मात्रा निश्चित है, वह निश्चित मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती है। वह समाप्त हो गए तो क्या हो। तीसरा इसकी समस्या है वितरण संकेंद्रित कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। केवल थोड़े ही भाग ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या संकेंद्रित है कि जहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। पृथ्वी के केवल 1/3 स्थल खंड पर संसार की 90% जनसंख्या निवास करती है कि पृथ्वी के केवल 1/3 स्थल खंड पर संसार की 90% जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या वृद्धि से पृथ्वी पर जनसंख्या का भार बढ़ता चला जा रहा है। जनसंख्या की वृद्धि से पृथ्वी पर जनसंख्या का भार बढ़ता चला जा रहा है। अब चौथा है बिना बसे भूभागों में निराशा कि पृथ्वी में बिना बसे भूभागों का क्षेत्रफल लगभग 70% है कि जहाँ मानव रहने योग्य जलवायु नहीं है, वो स्थान 70% ऐसे है जहाँ मनुष्य नहीं रहता है। बिना बसे भूभाग, इससे भविष्य में भी मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है कि वह मानव भविष्य में भी नहीं रहेंगे, ना निवास करेंगे, इसकी आशा नहीं है कोई। भाई पांचवा प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबद्ध। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहाँ के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते तो उस प्रदेश में भूखमरी फैल जाती है कि जब किसी प्रदेश में जनसंख्या का भार या जनसंख्या उस प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, बहुत अधिक जनसंख्या है और वहाँ के संसाधन बहुत कम है, तो उस क्षेत्र में भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। बीमारी और महामारी से मृत्यु दर बढ़ जाती है। यह समस्या थी। अब इसके समाधान क्या है, इनके समाधान के बारे में जानते हैं। पहला समाधान भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। कि जो भौगोलिक संसाधन है, भूमि से प्राप्त होने वाले संसाधन है प्राकृतिक, उनका अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। दूसरा है औद्योगिकरण, परिवहन, संचार साधनों, खनन उद्योगों और निर्माण उद्योगों की उन्नति, यंत्रीकरण, कोयला के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक है कि इनका जितनी आवश्यकता हो उतना ही उत्पादन होना चाहिए और उतने ही उनका उपयोग होना चाहिए। तीसरा है शिक्षा का प्रसार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता लाना। कि शिक्षा के और विज्ञान तकनीकी प्रशिक्षण से अधिक प्रसार करके जागरूकता लाना, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल में किया जा सके। चौथा है कृषि का नवीनीकरण, कि कृषि को नवीनीकरण किया जाना चाहिए। पांचवा सागरीय संसाधनों का उपयोग, कि जो सागर में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, पेट्रोलियम है, उनका उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। छठा है जनसंख्या का अल्प बसित क्षेत्र में प्रवाह, कि जहाँ जनसंख्या अल्प बसित क्षेत्र में जहाँ जनसंख्या बहुत कम रहती है वहाँ उन क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रवास करवाया जाना चाहिए। सातवां देरी से विवाह और परिवार नियोजन और संतति निग्रह, कि परिवार को नियोजित करना चाहिए और संतति निग्रह करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस अध्याय के PDF नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप इसके PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और प्लीज़ क्लिक अ बेल आइकन, क्योंकि आप बेल आइकन को क्लिक करोगे तभी आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी और आप उसे देख पाओगे। थैंक यू।